जय हिंद। एक किलर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फुलपत्ती वाली क्लास पर आधारित जो बुक है उसमें करंट अफेयर, तो नवंबर महीना का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसमें क्या है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जितना भी करंट अफेयर हुआ है पढ़ाया गया उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं सम्मान एवं पुरस्कार। सम्मान और पुरस्कार क्या है उसके बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो आज चलते हैं क्या, नोबेल पुरस्कार विजेता 2022। नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 के कौन कौन हुए जिनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार इतिहास क्या है। तो नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, तो स्वीडिश के जो वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से वर्ष 1895 में क्या गया, 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के जो माध्यम था उनके 1895 में उनके 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। नोबेल पुरस्कार और नोबेल फाउंडेशन द्वारा रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों का एक समूह है। नोबेल फाउंडेशन वर्ष 1900 में स्थापित एक निजी संस्था है जिस पर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयता को पूरा करने का अंतिम दायरा है। इसमें रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन में यह पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे। और वर्ष 1968 में क्या हुआ, स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की। उसके बाद आते हैं पहला फिजियोलॉजी या मेडिसिन। फिजियोलॉजी में क्या है, 3 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, स्वीडिश के स्वांते पवाको को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किनको मिला, तो फिजियोलॉजी कौन थे, स्वीडन के स्वाते पावो। स्वाते पावो ये है, इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 अक्टूबर 2022 को मिला। उन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए इस सम्मान से नवाजा गया और उन्होंने मानव के विकास के जीनोम को लेकर खोज की थी। किन्होंने, तो स्वाते पावो। उसके बाद भौतिकी फिजिक्स। भौतिकी फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। उसमें है एलेन स्पेक्ट, जॉन एफ कैल्जुअर और एंटोन जेलिंगर। इन तीनों को मिला। फिजिक्स साइंस, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 4 अक्टूबर 2022 को किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एलेन स्पेक्ट, जॉन एफ और कलांजर और एंटोनो जिलिंगर को भौतिक क्षेत्र 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलेन स्पेक्ट फ्रांस के भौतिक विज्ञान थे, जबकि जॉन एफ कलांजर अमेरिका के थे और एंटोनो जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एलेन स्पेक्ट, जॉन कलांजर और एंटोन जिलिंगर ने जटिल क्वांटम अवस्थाओं को उपयोग करते हुए अभूतपूर्व प्रयोग किया, जहां 2 कण अलग होने पर एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीकी का रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या में किन तीनों को मिला, ये तीनों हैं, कौन कौन है, कार्लिन आर्बिट्रॉज, मार्टिन मेंडल और के बैरी शार्पलेस। ये तीनों को रसायन विज्ञान में मिला। तो 5 अक्टूबर 2022 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा कैरोलिन आर बर्टोजी, जो कि अमेरिका के, मोहम्मद टर्नमेंडल डेनमार्क के और के बैरी शार्पलेस अमेरिका को रसायन विज्ञान में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इन वैज्ञानिकों ने क्विक केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में विकास के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। शार्पलेस ने पहले 2001 में नोबेल पुरस्कार जीता एवं वह 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति। कौन है शार्पलेस। क्लिक केमिस्ट्री का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स के विकास में डीएनए की मैपिंग और
अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रिया का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने कैंसर फार्मास्यूटिकल की टारगेटिंग में सुधार किया। अब आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला? एक को मिला। 6 अक्टूबर 2022 को फ्रेंच लेखिका एनी एक्सॉन को साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एनी एक्सॉन ने फ्रेंच, इंग्लिश में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्मों में भी लिखी। एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया। फ्रांसीसी लेखिका एनी एक्सॉन का जन्म वर्ष 1940 में हुआ था। अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 वर्ष के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे पहली बार स्थगित किया गया। दूसरी बार 2018 में स्वीडिश एकेडमी के ज्यूरी मेंबर कैटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नोल्ट पर यौन शोषण का आरोप लगाने के कारण इसे स्थगित किया गया था। उसके बाद शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो 7 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बिलात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों के रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन को सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया। बेलारूसा के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बिलालियास्की और रूस के तथा यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन अपने अपने देश में नागरिक समाज के अधिकारों के प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने कई वर्षों तक सत्ता की आलोचना के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के अधिकार को बढ़ावा दिया। इन्होंने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन, सत्ता दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास करते हुए शांति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित किया। भारत से फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और प्रतीक चिन्ह इस दौरे में शामिल थे, परंतु दोनों में किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उसके बाद आते हैं सेव रिक्सबैंक इकोनॉमिक्स। 10 अक्टूबर 2022 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी और साइंसेज ने बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविग को सेव रिक्सबैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। इन्होंने यह पुरस्कार बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए किया। इससे सेव रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इकोनॉमिक्स में सेव रिक्सबैंक पुरस्कार 1969, 2022 और 92 पुरस्कार विजेताओं में 54 बार प्रदान किया गया। इसे वर्ष 1968 में उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया गया। वर्ष 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम इकोनॉमिक्स को पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, जबकि एस्टेल डुफ्लो 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला पुरस्कार विजेता बनी। इसके बाद विविध पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। यह पुरस्कार विजेताओं राज्यों और शहरों के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। इंदौर ने लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त किया, जबकि सूरत शहर को लगातार दूसरी बार और दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया सूरत को, एवं नवी मुंबई जो कि तीसरा स्थान प्राप्त किया स्वच्छ शहर सर्वेक्षण में। चेंज मेकर पुरस्कार यूएनएसडी एक्शन अवार्ड। तो जर्मनी के बॉन में यह समारोह का आयोजन किया गया।
इस दौरान सृष्टि बख्शी को यूएनएसडी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह सम्मान लिंग आधारित हिंसा का सम्मान करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने हेतु दिया गया। सृष्टि बख्शी ने पूरे भारत में 240 दिनों में 3800 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सहायता के सहायक प्रोफेसर यून किंग टैंग को प्रदान किया गया। यह अवार्ड गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, यह पुरस्कार 2020 से 22 दिसंबर के बीच 2022 के दौरान सशस्त्र विद्यालय में संख्या पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22। भारत के फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 बनी। वही फ्रांस के टिमोथो क्लेमेंट को FIH मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया। लखनऊ के रहने वाली 19 वर्षीय मुमताज खान को दक्षिण अफ्रीका में FIH विश्व 21 जूनियर महिला विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था। 32वें बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन ने समालोचक एवं अकादमिक डॉक्टर माधव हाड़ा ने 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। डॉक्टर हाड़ा को हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पर पहर सखी रे के लिए वर्ष 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उनकी यह पुरस्कार 2015 में प्रकाशित हुई थी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर हाड़ा सहित मीडिया, सांस्कृतिक और इतिहास पर विस्तार से लिखा। FIH पुरस्कार पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2021-22 के लिए पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। वही डच खिलाड़ी फेलिक्स एल्बर्स को वर्ष 2021-22 की महिला FIH खिलाड़ी चुना गया। वही हरमनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग में लगातार 2 साल यह पुरस्कार जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया में 2 भारतीय छात्रावासों को दिव्यांग शर्मा और रितिका सक्सेना को प्रतिष्ठित विक्टोरिया प्रीमियर का पुरस्कार मिला। वही यह पुरस्कार विक्टोरिया में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सम्मानित करने के लिए विक्टोरिया सरकार की एक पहल है, जो कि दिव्यांग शर्मा इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2021 वर्ष अवार्ड की विजेता है, जबकि रितिका ने शोध श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी के लिए पुरस्कार मिला। वही भारत का एकमात्र शहर जो इस लिस्ट में शामिल किया गया। हैदराबाद को दक्षिण कोरिया के जेजू में 14 अक्टूबर को आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स और दूसरा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में पुरस्कार मिला। उसके बाद है बुकर पुरस्कार 2022। श्रीलंकाई लेखक सोहान करुणातिलक ने 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता। वह प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई हैं। यूनाइटेड किंगडम की पटरानी कैमिला द्वारा सोहन करुणातिलक को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा एक फोटोग्राफर के बारे में है जो मृत्यु के 1 सप्ताह के भीतर जागता है और अपने दोस्तों से उनकी तस्वीर खोजने और युद्ध की क्रूरता को उजागर करने के लिए कहता है। इस पुरस्कार की विजेता को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 50,000 की पुरस्कार राशि और अन्य 5 लेखकों को जिन्हें अंतिम 6 में चुना गया प्रत्येक को 2500 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
भारतीय मूल ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के उपन्यास क्यू चोटो को इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम 6 उपन्यासों में शामिल किया गया। पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022। फ्रांसीसी फुटबॉलर और रिया मैड्रिड के करीम बेंजेमा ने पुरुष बैलोन डी गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता। पुरस्कार जीतने वाले 5वें फ्रेंचमैन बन गए। वही स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने दूसरी बार महिला बैलोन डी और पुरस्कार और बैलोन डी और फेमिनीनी पुरस्कार जीता। 17 अक्टूबर 2022 को बैलोन डी समारोह 2022 का 66वां संस्करण थिएटर टू चैटलेस पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। यूक्रेन के लोग और उनके प्रतिनिधि को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध के यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 से सम्मानित किया गया। साखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकार कार्यों से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। पिछले वर्ष जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेली को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। सर सैयद उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अमेरिकी इतिहासकार और दक्षिण एशियाई इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विद्वान बारबरा डी मेटकॉफ को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह वार्षिक पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां की जयंती पर दिया जाता है। इस वर्ष एएमयू सर सैयद की 205वीं वर्षगांठ है एवं इस वर्ष मेटकॉफ को दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि नई दिल्ली में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को 1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।